नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा संभाग के सीधी जिले में महिला के साथ हुआ गैंगरेप। अस्पताल में भर्ती महिला का हाल जानने अस्पताल पहुंचे कमिश्नर व आईजी। बर्ड फ्लू से बचाव की दिशा में कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में संभागायुक्त ने ली बैठक। जिम्मेदार अधिकारी रहे मौजूद। चिरौला मंदिर में मासूम बच्ची को अगवा करने वाला नाबालिग युवक गिरफ्तार। गलत इरादे से किया था मासूम को अगवा। और शहर में खुलेआम हो रही लूट व राहजनी की घटनाएं, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा संभाग में हुई महिला के साथ हैवानियत। पीड़ित महिला का संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है इलाज। हैवानियत की शिकार हुई महिला को संजय गांधी अस्पताल में देखने सोमवार को रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन एवं आईजी उमेश जोगा पहुंचे और महिला की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सख्त से सख्त कार्यवाही महिला के साथ हैवानियत करने वालों के खिलाफ किए जाने निर्देश जारी किए। हालांकि इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया है। देश भर में महिलाओं के साथ हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक महिला के साथ हैवानों ने जो हद पार की है, उसे जानकर हर किसी का दिल कांप जाएगा। दरिंदों ने एक युवती के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर इतने में मन नहीं भरा तो आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है, जिनके खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सीधी जिले के अमेलिया थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की देर रात 4 युवकों ने एक विधवा महिला के साथ इस हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पति की 4 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। वह अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में दुकान चलाकर अपना और बच्चों का गुजर बसर कर रही है। शनिवार रात वह दुकान बंद करके घर चली गई थी। इसी दौरान 3 युवक आए और दरवाजा खटखटाने लगे और कहा कि उनको पानी चाहिए। इधर महिला ने दरवाजा खोला तो वह दरिंदे एक एक करके अंदर घुस गए और हैवानियत को अंजाम देते रहे। हैवानियत की हद तब हो गई जब आरोपियों ने दरिंदगी करने के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। पीड़िता के शरीर में खून बहता रहा और वह चीखती रही, लेकिन दरिंदों को उस पर कोई रहम नहीं आया। पीड़िता की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये हमारी छोटी साली है। जो वहाँ जब हम पहुँचे, जो वहाँ का सिचुएशन देखे तो मैं सोचा इसको तो अब उठा के ले जाना हॉस्पिटल के लायक हो रखी है। जब वहाँ का मंजर देखा हमने तो जो है ना बिस्तरा, इसका एक बिस्तरा तो नीचे फेंका हुआ था, इसकी बहन जो है ना उठा के नीचे डाल रखी थी, पूरा खून से लथपथ। जिस पर लेटी थी वो पूरा खून से लथपथ। नीचे इतने बड़े बड़े 1-1 केजी के लोथड़े जो है ना खून के पड़े हुए थे, रुई के पहले जैसे। हमने फटाफट ऑटो में जो है ना लोड किया, ले आया थाने में, सीधे गाड़ी डाल दिया। अभी वहाँ थाने पर स्टाफ था, उनको उठाया। उन्होंने जो है ना मुंशी जी को बुलाया, मुंशी जी टीआई साहब को बुलाया। टीआई साहब सर्चिंग में थे। सर्चिंग से 10-15 मिनट में आए, बोले आप पीएचसी में ले जाओ। फटाफट उसी ऑटो से हमने जो है ना पीएचसी में 10 कदम पर थी, वहाँ ले गया। वहाँ जो है ना डॉक्टर साहब आ गए ड्यूटी, घर से जो है ना ड्यूटी वाले अटेंड किए। 2-2.5 घंटा वहाँ ट्रीटमेंट चला। इसके बाद बोले यहाँ कंट्रोल नहीं होगा, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीधी के लिए रिफ़र कर दिए। वहाँ हमने जो है ना 3:30 बजे अमेलिया से चले, 4:30 बजे सीधी पहुँचे। वहाँ ड्यूटी का जो डीएमओ डॉक्टर जो है ना ट्रीटमेंट दिया। इसके बाद देखा सारा चीज़, ब्लड वगैरह निकाले, हमको टेस्ट में दिए, लेबोरेटरी ले जाकर टेस्ट कराए। इसमें छड़ डाला है कि नहीं डाला है, लेकिन जो मेरी वाइफ की साथ में बोली वहाँ पर हमने छड़ एक देखा था। पुलिस वालों को हमने बताया कि जो है ना वहाँ पर एक छड़ है और ये बोल रहे हैं कि छड़ डाला हुआ है, इतना ब्लीडिंग और किसी वजह से नहीं हो सकती है। तो पुलिस वाले दोबारा गए हैं तो छड़ जब्ती किए हैं। लीवर नहीं फटा हुआ है। ऑपरेशन के बाद पता चला है कि लीवर नहीं फटी है। लीवर या आंतड़ी फटने का डर था, उस वजह से उसका ऑपरेशन किया गया है। माइनर ऑपरेशन 16-17 टाके का ऑपरेशन है। उसमें अभी उसको अभी होश आ गया है, लेकिन बात नहीं कर रही है। कल 4 बजे का तकरीबन फॉल्ट 4:30 बजे उसका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। आदमी थोड़ा बहुत पहचानती है, लेकिन बोलती नहीं, आंख झपक जाती है। इससे पहले सीधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया,
जहां से गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। गंभीर हालत में महिला का गायनी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। गायनी विभाग की एचओडी कल्पना यादव ने बताया कि महिला की हालत गंभीर है। लगातार प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी सर्जरी की गई है। महिला के बच्चेदानी का पहले ऑपरेशन हो चुका था। आंत में भी चोट थी, जिसकी सर्जरी हो चुकी है। अब हालत में सुधार बताया जा रहा है। मरीज कल आई थी तब तो काफ़ी नाजुक हालत में थी, है ना। बीपी वगैरह सब कम आ रहा था उसका, ब्लीडिंग भी बहुत तेज़ी से ब्लीड कर रही थी नीचे से। फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको एग्जामिन किया गया, ऑपरेशन किया गया। तो उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका था 5 साल पहले। तो जो टाँके थे वो उसके पूरे खुले हुए थे। 8 सेंटीमीटर का रैंक मिला था, जिसमें से कि ब्लीडिंग आ रही थी, प्लस जो आंतें थीं वो प्रोलैप्स होकर वेजाइना में, पेशेंट की वेजाइना में आ गई थी। तो फिर उनको सर्जरी वाले डॉक्टर्स के साथ मिलकर गायनी और सर्जरी की टीम ने पूरे ऑपरेट किया और आंतों का और इंटरनल सारे ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन किया कि वहाँ चोट तो नहीं है। तो अंदरूनी ऑर्गन्स में कोई चोट नहीं थी। फिर वो जो रैंक मिला था जहाँ से ब्लीडिंग और आंतें बाहर आ रही थी, उसको रिपेयर कर दिया गया है। अभी पेशेंट की स्थिति सामान्य है। खून चढ़ाया गया था ऑपरेशन के दौरान एक। अभी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और दूसरे के लिए भी प्लान कर रहे हैं ब्लड के लिए। बाकी बीपी पल्स सब सेटल्ड हैं पेशेंट की। मेंटल कंडीशन भी अभी ठीक है। जिस समय आई थी तो पेशेंट मेंटली भी स्टेबल नहीं थी, तो बहुत अच्छे से तो नहीं मतलब बता पा रही थी, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट इमीडिएटली ज़रूरी था तो वो सर्जरी प्लस जो भी ट्रीटमेंट था वो इमीडिएटली मिल गया था पेशेंट को। अभी पोस्ट ऑपरेटिव में जो ट्रीटमेंट चलता है वो पेशेंट का चल रहा है। अभी हालत सामान्य है। एक्चुअली पेशेंट की तो वैसी कंडीशन नहीं थी, अभी तक भी बहुत अच्छे से पेशेंट नहीं बता पा रही है। पेशेंट का कहना है कि सिर में उससे कुछ मार दिया था तो उससे कुछ देर तक कुछ होश ही नहीं रहा था और रॉड डालने की हिस्ट्री दे रही है पेशेंट। अकेली पेशेंट के साथ में उस वक्त कोई नहीं था। और बाकी तो जो साथ में पुलिस वाले और इन सब सीधी में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी, वहाँ पर ही प्राइमरी एनालिसिस होके ऑपरेशन। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़ित महिला के ही गांव के रहने वाले हैं। इस घटना को अंजाम दिया है। उनकी पहचान आरोपी लल्लू कोल, भाईलाल पटेल के अलावा 2 अन्य के रूप में हुई है। इसी में बोल ऐसे वाला प्रश्न प्लीज आप ऐसे वाला प्रश्न अच्छा नहीं है, पब्लिक से अच्छा नहीं। सर 4 गिरफ्तार हो गए, आरोपी भी गिरफ्तार कर वो तो गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ घटना आपके संज्ञान में आई है? सर 2 दिन पहले भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो उसमें गिरफ्तारी हो गई। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? किस वाले मामले में? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ पता। बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट में संभागायुक्त ने ली अहम बैठक। कोरोना के साथ ही अब बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम व बचाव को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी तारतम्य में सोमवार को कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की अहम बैठक ली गई और इस महामारी से बचाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, निगम कमिश्नर मृणाल मीना के अलावा पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक राजेश मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी और वो ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे 1 कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं
और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैंपलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे। अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी, अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है, और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें अच्छे से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। चिरौला मंदिर से मासूम को अगवा करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, पकड़ा गया आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 जनवरी की शाम मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत कार्य को अंजाम देने की नीयत से अगवा करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। की गई कार्यवाही और पकड़े गए आरोपी के संबंध में बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बच्चों की गलत संगत व मोबाइल में अश्लील फोटो एवं वीडियो देखने के बाद आरोपी युवक का मन विचलित हुआ और उसने इस तरह की घटना को कारित कर दिया। थाना प्रभारी श्री सिंह ने परिजनों को भी आगाह किया है कि बच्चों पर नजर बनाकर रखें, गलत संगत से इन्हें बचाएं। साथ ही धार्मिक स्थलों पर पहुंचे तो पूजा पाठ के साथ ही अपने बच्चों पर भी नजर बनाए रखें। जी, ये एक अभी परसों दिन घटना है। 9 तारीख को करीब शाम 7:30 बजे के आसपास अपने प्रसिद्ध चिरौला मंदिर में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग लड़का ही 14 वर्ष का है, वो पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। और पूछताछ में उसके दौरान ये पाया गया है कि ये जो लड़के हैं, इनके आसपास जो गतिविधियाँ होती हैं, लोग गलत तरीके से लोगों से मिलते हैं, वो चीज़ इनके दिमाग में आती है, मोबाइल के थ्रू चीज़ देखते हैं, उनसे ये लोग उस तरीके से जो व्यथित चीज़ें देखकर और वही चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं और जिस कारण से घटना को अंजाम देते हैं। और इसके साथ भी सेम यही चीज़ हुई है। इसके घर के पास में ऐसी एक बगीचा टाइप का बना हुआ है। इसके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर लड़के मिलने जुलने आते हैं और उनकी गतिविधियों को देखकर ये इसके दिमाग में सारी चीज़ें चली हैं और ये इसी आधार पर ये सब जो गलत काम किया है। और चूँकि अगर अभी इन्हीं आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो आने वाले समय में भी किसी के साथ नाबालिग बच्चे या अन्य किसी के साथ भी ये घटना कर सकता था। हाँ, इसका पूछताछ में ये बताया कि सर ये मेरे साथ जो है 1 महीने से ऐसी चल रही हैं और मेरा दिमाग में पूरे टाइम ही गलत चीज़ चलती रहती है, चूँकि मैं यही मेरे परिवेश में वहाँ आसपास होता है। और इसी दौरान ये सब देख के मैं जो भी अगर मैं शांत भी बैठता हूँ, ये बताया है, तो ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि कोई लड़की मिले या कोई अदर पर्सन मिल जाए तो उसके साथ मैं एक गलत काम करूं। और सीधा सा एक बहुत अच्छा वर्क है कि बच्चों को अच्छी तामीली दी जाए, अच्छे संस्कारों में रखा जाए, ऐसे गलत कामों में या किसी परिवेश में ना रखा जाए जिसका ये बच्चे इस मार्ग पर जाएं। और अपने बच्चों को सभी लोग सुरक्षित रखें, ध्यान दें। कभी भी खासकर जहाँ मंदिर जैसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये घटना मंदिर में ही हुई है और थोड़ी सी गलती चूँकि अपन ने
पूजा पाठ में लग गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है और ये घटना घटित हो गई। शहर में सरेराह अपराधियों का आतंक, आम लोगों का जीना मुहाल। घटना रीवा शहर के रेलवे मोड़ के समीप की है, जहां गत दिवस शाम 7 बजे चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक लूट के इरादे से निकले शातिर अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवकों को चाकू से गोदकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इधर घायल युवकों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अब आम व्यक्ति का रास्ता निकलना भी दुश्वार हो चुका है। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे मोड़ के समीप शातिर अपराधियों ने हवा में लहराते हुए हथियार लेकर खुलेआम ट्रकों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रहे 2 युवकों को अपराधियों ने रुकवाया और उन पर चाकू से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में नई बस्ती पड़रा निवासी सुशील यादव एवं अमन साहू को आरोपियों ने चाकू से कई वार किए और वहां से फरार हो लिए। ऐसा माना जा रहा है कि सड़क के बीच पर बेखौफ अपराधियों का काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। हालांकि घटना के बाद हमेशा की तरह पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश की बातें कर रही है। सर वहाँ मेरे भाई लोग पीछे आए थे, कुछ अज्ञात लोग उसको रुका के बंदूक भी लिए थे और उसको पैर पे ऐसे काट रहे थे उसके पैर को। 3 लोग और भी थे, डाला वहीं पास खड़ा, डाला वाले का मैटर था। साले बाइक चढ़ा लिए थे वहीं पास और उसको मारने लगे 3-4 लोग मिलके, चक्कू और बंदूक भी लिए थे। एक छोटा भाई भी था नी साहू अमन के साथ, यही उसको दो लोग को मारे वो था। जो इस बाइक में 2 लोग थे, तो एक छोटा था तो उसको कम मारे, ज़्यादा इसी को मारे। एक और बाइक वाला था उसको भी उसको तो और ज़्यादा मारे। गाड़ी थी मेरी प्लेटिना गाड़ी। सर वहीं लोकल वहीं के, वो एक्टिवा रेड कलर की एक्टिवा लिए थे वो। सर वो बंदूक थी उनके पास फ्रंट पे और चाकू लिए थे। नहीं हम लोग का झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग आ रहे थे वही पीछे से रुका लिए, बस हो गया। वहाँ घर जा रहे थे, पास हमारा घर है वहीं पास। अब ये पता नहीं हम लोग शराब पिए रहे हैं, केहू का लूटत फूटत रहे, हम लोग सामने आ गए, हम लोगों ने घाल मारे हो रहे लागी। ये चीज़ है, सामने से ट्रक रुकवा ली तो आगे कहाँ जाए गाड़ी, तो रुक। मेरा भाई है अमन साहू है। भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन के लिए कनाडा से की जा रही है फंडिंग। लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया है और कहा कि किसान आंदोलन के लिए कनाडा से फंडिंग की जा रही है। साथ ही सांसद श्री मिश्र ने यह भी कहा कि इस तरह के आंदोलन से अपराधियों को भी समर्थन मिल रहा है। साहब जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, तो इसका तो विरोध करना स्वाभाविक है। इनके पर ध्यान न दीजिए। ये सब अब कनाडा से पैसा जिस आंदोलन के लिए आ रहा है, जिस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपराधियों को छोड़ने की मांग की जा रही है, वो आंदोलन का समर्थन करना मेरे समझ से कि गलत दिशा, गलत लोगों का समर्थन। आरटीओ उड़नदस्ता विभाग की संभाग भर में जारी है ताबड़तोड़ कार्यवाही। परिवहन आयुक्त के निर्देशन पर लगातार आरटीओ उड़नदस्ता की टीम अभियान चलाकर लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर बिना परमिट और टैक्स दिए चलने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रही है और बड़ी तादाद में राजस्व कर भी वसूल किया जा रहा है। चलाए जा रहे अभियान के तहत रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर सिंगरौली जिले के अलावा अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से चलाई जा रही बसों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तथा उनसे बकाया टैक्स भी वसूला जा रहा है। इसी तरह से मऊगंज में बिना परमिट और टैक्स दिए चल रही बस को जब्त कर लौर थाने में खड़ा करा लिया गया है। साथ ही सिंगरौली आरटीओ एसपी दुबे व उनकी टीम द्वारा चेकिंग लगाकर बड़ी कार्यवाही की गई और बड़े तादाद में चालान भी काटे गए हैं। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स,
उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार। तेरह जनवरी को आयोजित होगी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय मणिराज सिंह की पुण्यतिथि। जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उदय तक लोकतंत्र के सजग प्रहरी रहे स्वर्गीय मणिराज सिंह की स्मृति में 13 जनवरी को स्थानीय वृंदावन गार्डन में पुण्य स्मरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 जनवरी 2005 को स्वर्गीय मणिराज सिंह जी का महाप्रयाण हुआ था। उन्हीं की स्मृति में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की दिशा में 13 जनवरी 2021 को झिरिया स्थित वृंदावन गार्डन में पुण्य स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 11 बजे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा के पितृपुरुष पूर्व जिलाध्यक्ष केशव पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। आयोजित पुण्य स्मरण कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का आग्रह कार्यक्रम आयोजक राकेश सिंह द्वारा शहर भर के लोगों से किया गया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा संभाग के सीधी जिले में महिला के साथ हुआ गैंगरेप। अस्पताल में भर्ती महिला का हाल जानने अस्पताल पहुंचे कमिश्नर व आईजी। बर्ड फ्लू से बचाव की दिशा में कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में संभागायुक्त ने ली जिम्मेदार अधिकारियों की अहम बैठक। चिरौला मंदिर से मासूम बच्ची को अगवा करने वाला नाबालिग युवक गिरफ्तार। गलत इरादे से किया था मासूम को अगवा। और शहर में खुलेआम हो रही लूट व राहजनी की घटनाएं, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।